Let me try to place the economic cooperation in a strategic context. Our partnership today is a subject of attention and comment, not because it has changed, but because it has not. रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ये हैं 2 दिन की भारत की यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। भारत आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भी इस टाइम रशिया से इंडिया ही ले रहा है। फ्री ट्रेड डील की डिस्कशन भी हो रही है। आपको नहीं लगता कि इंडिया बहुत मैच्योर तरीके से अपने रिलेशन नेबर्स के साथ और इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं? हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स। ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान के लोगों को जलाने के लिए काफी हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है इंडिया की साउथ एशिया के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, अब रशिया के कुछ ऑफिशियल्स भारत आए हुए हैं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। आप सब जानते हैं भारत कई मिलियंस ऑफ टन्स रशियन ऑयल खरीद रहा है, तो अब भारत चाहता है कि भारत भी कुछ प्रोडक्ट्स रशिया को बेचे। इसी के ऊपर बात करने के लिए आए हुए हैं रशिया के कुछ ऑफिशियल्स भारत में। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव ये हैं 2 दिन की भारत की यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। भारत आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए। वी नीड टू फाइंड अ niche in the products which India can replace. He told reporters on the sideline of the event, in civilian projects we need as wide cooperation as it was before the sanctions. अच्छा, ये key item on the agenda of Manturov-Jaishankar meeting is to explore means to increase Indian exports to Russia. अभी तो देखिए, इंडिया अरबों डॉलर वर्थ हम रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हम रशिया से तेल ले रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम रशिया को ना एक्सपोर्ट करें। रशिया हमसे क्या ले सकता है भारत से? क्योंकि आइडिया सिर्फ ये नहीं कि हम तेल खरीद रहे हैं और हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक सॉवरेन को, वो तो है ही, वो हमें किसी को, वी आर नॉट पाकिस्तान दैट वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वी आर सॉवरेन। लेकिन हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स। इट कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो भारत में बनती हैं ना, मैन्युफैक्चर, मतलब अंत नहीं है यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है कुछ सालों में, जो हो तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन यहां पे जो टर्बोचार्ज हुआ है माहौल भारत में, तो ये रशिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है। दिस विल बी अ गॉड सेंड। ये जो डी डॉलराइजेशन की मैं अक्सर बात करता हूं ना यार, कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कि डॉलर को अब वो डॉलर की वो अहमियत नहीं रह रही। 18 मुल्क हैं जो भारत के रुपए को they have said that we will accept Indian currency here. They trade in Indian currency. वहां पे आप जाके इंडियन करेंसी से, वो सिंगर नहीं है मीका का तो आया था, वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। हफ्ते भर पहले मीका ने बोला था कि मोदी जी आई सैल्यूट यू, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोहा कतर के एयरपोर्ट में और यहाँ पे इंडियन रुपीज से खरीद रहा हूँ, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग जो भारत में चल रहा है दोस्तों। ये एक बेसिकली जो चाइनीज इस बढ़ते हुए जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए एक डीप सी पोर्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी सदर्न बांग्लादेश के अंदर, और पोर्ट का नाम है मतारबरी। और बेसिकली ये समझ लें कि ये फैसिलिटी को इस तरह कभी को मटेरियलाइज नहीं हुई थी। बे ऑफ बंगाल में आप अगर जाएं उसमें तो आपको नज़र आएगा, उस मैप के अंदर जाएं। इस पोर्ट को, जो मतारबरी पोर्ट है, ये कहा जा रहा है ये इक्वलेंट है पोर्ट ऑफ कोलंबो के, जो श्रीलंका की, और जो पोर्ट ऑफ सिंगापुर है इन टर्म्स ऑफ वाटर डेप्थ के अगर देखा जाए, जो वाटर डेप्थ है इनकी। ठीक है जी, आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले जब बांग्लादेश इंडिया के अंदर जापान के प्राइम मिनिस्टर कसीदा साहब आए थे, तो उन्होंने कहा था कि वो इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन इस्टेब्लिश करेंगे फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है जी, और इसमें अगर आप जाएं और आप देखें कि अब ये जो डेवलपमेंट है मतारबरी पोर्ट की, ये जापान बेस्ड है, जापान इसको बैक कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है इंडिया की साउथ एशिया के अंदर। अब आपको इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया और जापान दोनों क्वाड पार्टनर हैं।
और लास्ट टाइम जब आपको याद होगा कि जब जापान के प्राइम मिनिस्टर वो जिनकी डेथ हो गई थी, आई फॉरगॉट हिज नेम, इमीडिएटली मेरे दिमाग से निकल गया, वो भी आए थे तो उन्होंने क्वाड की बात की। अभी किसीदा साहब भी आए हैं तो वो उनकी भी है। और इंडिया भी बहुत ज़्यादा जापान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ ये कहते हुए कि भाई हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और द रीज़न और देयर आर दो बड़ी वजूहत है, एक तो चाइना, दूसरा इटसेल्फ उनको पता है कि एक मेजर डेवलप्ड कंट्री है इस खित्ते में जिससे उनके साथ ताल्लुकात, दोस्तियाँ होना ज़रूरी है, और बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर भी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में कहा जा रहा है कि अब भारत और रशिया दोनों मिलकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द ही साइन करने वाले हैं, जिससे भारत भी अपने प्रोडक्ट्स को रशिया में बेच सकता है। इसके पहले भारत सिर्फ रशिया से बड़ी मात्रा में तेल मंगा रहा था, वो भी इंडियन रुपीस में, लेकिन अब भारत भी अपने प्रोडक्ट्स जो कि भारत में बनते हैं, जैसे कि आईटी के प्रोडक्ट्स या फिर कुछ अन्य सर्विसेज, इसके साथ साथ भारत रशिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गुड्स की, कमर्शियल आइटम्स की और फूड ग्रेन्स की, जो भारत दे सकता है रशिया को। और दोस्तों दूसरी तरफ अब जापान और भारत दोनों मिल करके बांग्लादेश में एक पोर्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चाइना भी चाहता है कि वह बांग्लादेश में अपने पैर जमाए और बांग्लादेश का पोर्ट्स को, जिस तरह से श्रीलंका के डेट ट्रैप में फंसा करके श्रीलंका को उनके पोर्ट्स हथिया लिया था, उस तरह से बांग्लादेश की भी करना चाहता है। लेकिन भारत और जापान दोनों मिलकर के बांग्लादेश को बचा रहे हैं और अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।